आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने इंसानी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर एक महफूज, काबिल भरोसा और मसावी डिजिटल माहौल तश्कील देने पर जोर दिया है। पार्लियामेंट में मुख्तलिफ मामलात पर शोरगुल जारी रहने के दरमियान दोनों ऐवानों की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। अपोजिशन ने राज्यसभा के सदर नशीं जगदीप धनखड़ के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पेश की है। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यूजीसी ने ऐलान किया है कि तलबा अंडर ग्रेजुएट के लिए यूनिवर्सिटी के मुश्तरका दाखिला इम्तिहान में किसी भी मजमून में इम्तिहान दे सकते हैं, चाहे उन्होंने 12वीं में कोई भी मजमून पढ़ा हो। भारत और रूस ने वसीतर बाहमी दिफाई ताल्लुकात का जायजा लिया। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि दोनों ममालिक कलीदी और मखसूस खुसूसियात की हामिल शराकतदारी को मजीद मुस्तहकम करने के लिए पुरअज़्म है। और इसराइल ने मुल्क शाम में फजाई हमले किए हैं। उसने कहा है कि ये कार्रवाई बशारुल असद के दौर के खात्मे के बाद कीमियाई हथियारों के इंतहा पसंदों के हाथ न लग जाने की रोकथाम के लिए की गई है। अब खबरें तफसील से। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने एक ऐसे महफूज, काबिल भरोसा और मसावी डिजिटल माहौल की तश्कील पर जोर दिया है जो हर किसी के हुकूक और वक़ार का तहफ़्फ़ुज़ कर सके। उन्होंने कहा कि साइबर जराइम और आबो हवा की तब्दीली इंसानी हुकूक को लाहिक नए खतरात हैं। सदर जमहूरिया आज नई दिल्ली में इंसानी हुकूक से मुताल्लिक दिन के मौके पर एक तकरीब से खिताब कर रही थीं। As we progress into the future, we are confronted with emerging challenges. The digital era, while transformative, has brought with it complex issues such as cyberbullying, deepfake, privacy concerns, and spread of misinformation. These challenges underscore the importance of fostering a safe, secure, and equitable digital environment that protects the rights and dignity of every individual. सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि गरीबी और भुखमरी के खात्मे और नौजवानों को मसावी मौक़े फराहम करने से मुताल्लिक पॉलिसियां नाफिज करके भारत दुनिया के सामने एक रोशन मिसाल है। सदर जमहूरिया ने इंसानी हुकूक से मुताल्लिक कौमी कमीशन की 3 मतबूआत जारी की। इंसानी हुकूक से मुताल्लिक दिन हर बरस 10 दिसंबर को मनाया जाता है, जिसका मकसद दुनिया भर में इंसानी हुकूक को तस्लीम करना है। इस साल का मौजू है हमारे हुकूक, हमारा मुस्तकबिल फिल वक्त। आज इस दिन के मौके पर नई दिल्ली में कानूनी खिदमात से मुताल्लिक कौमी अथॉरिटी की जानिब से मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए भारत के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने फौजदारी अदालतों में इस्लाहात की जरूरत को उजागर किया। तकरीब के दौरान चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने बूढ़े और बीमार कैदियों के लिए एक खुसूसी मुहिम का भी आगाज किया। उन्होंने कहा कि इस मुहिम से इंसाफ की खातिर अहद का इयादा होता है। NALSA today launches a special campaign for old prisoners and terminally ill prisoners, an initiative reinforcing our commitment to compassionate justice. Through systematic identification of elderly prisoners above 70 years and those suffering from terminal illness, this campaign will facilitate legal services and ensure that most vulnerable prisoners population receive justice and dignity they deserve. पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में ताअत्तुल का सिलसिला आज भी बरकरार रहा, जिसके नतीजे में लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। दोनों ऐवानों में बरसरे इख्तिदार और अपोजिशन के अरकान ने एक सरकर्दा कारोबारी ग्रुप के खिलाफ रिश्वत के मुबैना इल्जामात और अमरीका में कायम एक मकबूल फाउंडेशन के साथ कांग्रेस रहनुमाओं के मुबैना राब्तों के मामलात पर एक दूसरे पर इल्जाम तराशी का सिलसिला बरकरार रखा। इस दौरान अपोजिशन ने राज्यसभा के सदर नशीं जगदीप धनखड़ के खिलाफ ये इल्जाम लगाते हुए अदम एतमाद की तहरीक दाखिल की है कि वो ऐवान की कार्रवाई में भेदभाव कर रहे हैं। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट जयराम रमेश ने कहा कि नोटिस राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल को दाखिल किया गया है। दूसरी जानिब पार्लिमानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने राज्यसभा के चेयरमैन के खिलाफ अपोजिशन के नोटिस की मजम्मत की है। नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए जनाब रिजिजू ने इल्जाम लगाया कि कांग्रेस पार्टी और उसके इत्तेहादियों ने हिदायत पर अमल न करते हुए ऐवान की तौहीन की है। चेयर का ऑर्डर को आप पालन नहीं करेंगे, फिर सदन ठीक से नहीं चल सकता है। ये व्यवस्था बनाया हुआ है, लेकिन कांग्रेस पार्टी और उनके साथियों ने लगातार चेयर का अपमान किया है
और चेयर का डायरेक्शन को भी नहीं मानते हुए बहुत गलत तरीके से सदन में व्यवहार किया है। जनाब रिजिजू ने कहा कि जब से अमेरिका में कायम जॉर्ज सोरोस फाउंडेशन और कांग्रेस क़यादत के दरमियान साठगांठ की खबरें मंजरेआम पर आई हैं, तब से कांग्रेस बौखला गई है और झूठे इल्जामात लगा रही है। पार्लियामेंट के वाकयात से मुतालिक मजीद तफसील हमारे नामा निगार से। पार्लियामेंट में बरसर इक़्तिदार और अपोजिशन अरकान के दरमियान तात्तुल का सिलसिला जारी है और इस दौरान अपोजिशन के अरकान पार्लियामेंट ने राज्यसभा के सदर नशीं जगदीप धनखड़ के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पेश की। उन्होंने सदर नशीं पर ऐवान में भेदभाव करने का इल्जाम लगाया। इस दौरान हुकूमत ने अपोजिशन के इल्जाम की ये कहते हुए मजम्मत की कि ऐवान में एनडीए को अक्सरियत हासिल है। पार्लियामेंट का मौसम सरमा का ये इजलास हंगामा खेज अंदाज में शुरू हुआ है और पहले हफ्ते में कोई कामकाज नहीं हो सका। दूसरे हफ्ते में हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान ऐवान की कार्रवाई मामूल के मुताबिक चलने देने पर इत्तफाक राय कायम हुआ, लेकिन इस पर अमल नहीं हो सका। अब जबकि इस इजलास में महज 9 दिन बाकी रह गए हैं, आइंदा भी मौसम सरमा के इजलास में कोई खास कामकाज होने की उम्मीद कम है। भूपेंद्र की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं फैसल खान। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यूजीसी ने अगले साल से अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में दाखिलों के मुश्तरका यूनिवर्सिटी इम्तिहान CUET UG में बड़े पैमाने पर तब्दीलियों का ऐलान किया है। सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए यूजीसी के चेयरपर्सन M जगदीश कुमार ने कहा कि कमीशन की जानिब से तश्कील दिए गए माहिरीन के पैनल ने CUET UG इम्तिहान का जायजा लिया और मुतअद्दिद तब्दीलियां तजवीज की। इनमें अगले साल से 12वीं जमात में पढ़े गए मज़ामीन से क़तई नज़र किसी भी मजमून में CUET UG इम्तिहान देने की इजाज़त देना शामिल है। उन्होंने कहा कि यह कदम तलबा को आला तालीम में मज़ामीन की सख्त हुदूद से बाहर निकलने का मौका देगा। अगले साल से CUET UG इम्तिहान सिर्फ कंप्यूटर पर लिया जाएगा। अगले सेशन से CUET UG इम्तिहान 37 के बजाय 63 मज़ामीन में लिया जाएगा। पेश है एक रिपोर्ट। सभी CUET UG इम्तिहानात का दौरानिया अब 60 मिनट का होगा। इम्तिहान में इख्तियारी सवालात का तसव्वुर खत्म कर दिया गया है और सभी सवालात लाजमी होंगे। साल 2025 से तलबा ज्यादा से ज्यादा 5 मज़ामीन में ये इम्तिहान दे सकते हैं। इससे पहले मज़ामीन की हद 6 थी। यूजीसी ने अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में दाखिलों के CUET इम्तिहान के इनेकाद का जायजा लेने के लिए माहिरीन की कमेटी तश्कील दी थी। CUET इम्तिहान पहली मरतबा साल 2022 में मुनक़िद हुआ था। इस साल ये इम्तिहान पहली मरतबा हाइब्रिड मोड में मुनक़िद हुआ। यूनिवर्सिटियों की जानिब से मुल्क गिर सतह के वाहिद दाखिला जाती इम्तिहान की हौसला अफजाई करते हुए CUET ने दाखिलों के अमल को आसान बना दिया। CUET इम्तिहान ने मुख्तलिफ कट ऑफ पर इन्हिसार कम किया, दाखिलों के अमल को शफाफ बनाया और टेक्नोलॉजी से मरबूत किया। दिल्ली से सुपर्णा साइकिया की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए जमीर रजवी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज कहा है कि आयुष्मान व्यय वंदना कार्ड के लिए बुजुर्ग शहरियों का जोशो खरोश इंतहाई इत्मीनान बख्श है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि हुकूमत उनकी अच्छी सेहत और दराजी उम्र की खातिर कोई कसर बाकी नहीं रख रही है। उन्होंने बुजुर्ग शहरियों से इस सहूलत से इस्तिफादा करने की अपील की। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वजीर दाखिला अमित शाह ने 3 नए फौजदारी कवानीन के नफाज से मुतालिक जायजा मीटिंग की आज सदारत की। नई दिल्ली में मुनक़िदा इस मीटिंग में हरियाणा के वजीर आला नायब सिंह सैनी भी मौजूद थे। मीटिंग के दौरान हरियाणा में पुलिस, जेलों, अदालतों, इस्तिगासा और फोरेंसिक से मुतालिक नई शिकों के नफाज और उनकी मौजूदा सूरत हाल का जायजा लिया गया। मीटिंग में मरकजी वजारत दाखिला और रियासती हुकूमत के सीनियर अफसरान भी मौजूद थे। इस दौरान वजीर दाखिला अमित शाह ने अगले साल 31 मार्च तक हरियाणा में 3 नए फौजदारी कवानीन के 100% नफाज को यकीनी बनाने को कहा। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना ने कौमी राजधानी में गैर कानूनी तरीके से रिहाइश पजीर बांग्लादेशी तारिकीन वतन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही है। चीफ सेक्रेटरी और पुलिस कमिश्नर को लिखे खत में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने दिल्ली में गैर कानूनी तरीके से रह रहे बांग्लादेशी तारिकीन वतन की शिनाख्त करने के लिए 2 महीने तवील खुसूसी मुहिम चलाने को कहा।
ये पेशरफ्त दरगाह हजरत निजामुद्दीन और बस्ती हजरत निजामुद्दीन के उलमा और मुस्लिम लीडरों की जानिब से गुज़श्ता हफ्ते लेफ्टिनेंट गवर्नर से की गई नुमाइंदगी के बाद हुई है। इस दौरान आज पूरे महाराष्ट्र में बांग्लादेश में हिंदू शहरियों पर हो रहे मजालिम की मजम्मत में एहतजाज किए गए। विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, बीजेपी और शिवसेना जैसी पार्टियों के रहनुमाओं और तंजीमों के नुमाइंदों ने एहतजाजी जुलूस निकाले और जिला कलेक्टरों को मेमोरेंडम पेश किए। वजीर दिफा राजनाथ सिंह और उनके रूस के हम मनसब आंद्रे बेलोसोव ने आज मॉस्को में फौज से मुताल्लिक भारत रूस बैन हुकूमती कमीशन और तकनीकी इश्तराक की 21वीं मीटिंग की मुश्तरका तौर पर सदारत की। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर वजीर दिफा ने इस मीटिंग को सूदमंद करार दिया। उन्होंने कहा कि दोनों ने दो तरफा दिफाई ताल्लुकात के वसीतर मामलात का जायजा लिया और दोनों मुल्कों के दरमियान इश्तराक को मजीद मुस्तहकम करने से मुताल्लिक तौर तरीकों पर तबादला ख्याल किया। जनाब सिंह ने कहा कि तरफैन भारत रूस कलीदी शराकतदारी को मजीद मुस्तहकम करने के लिए पुरअज़्म हैं। रूस के वजीर दिफा आंद्रे बेलोसोव ने कहा कि मॉस्को और नई दिल्ली मौसर दिफाई इश्तराक को वुसअत दे रहे हैं। मॉस्को में वजीर दिफा राजनाथ सिंह के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान एक मजबूत दोस्ती है जो बाहमी एहतराम पर मबनी है और वक्त की कसौटी पर खरी साबित हुई है। जनाब बेलोसोव ने दिफाई इश्तराक से मुताल्लिक भारत रूस बैन हुकूमती कमीशन की 21वीं मीटिंग में शिरकत के लिए मॉस्को का दौरा करने के लिए वजीर दिफा राजनाथ सिंह का शुक्रिया भी अदा किया। इससे कबल दिन में वजीर दिफा ने मॉस्को में नामालूम फौजी के मकबरे पर गुलहाय अकीदत नजर किए। कल वजीर दिफा राजनाथ सिंह की मौजूदगी में रूस के कैलिनिनग्राड में यंत्र शिपयार्ड में भारतीय बहरिया के जदीद तरीन छोटे बहरी जहाज INS तुशील को बहरिया में शामिल किया गया था। जनाब सिंह ने इस जंगी जहाज को भारत की बढ़ती बहरी ताकत का एक फख्रिया सबूत और दोनों मुल्कों के दरमियान देरीना दोस्ती में एक अहम संग मील करार दिया। इस दौरान वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने क्रेमलिन में रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की है जो तकरीबन 1 घंटे तक चली। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन SIH 2024 के 7वें एडिशन का ग्रैंड फिनाले कल से मुल्क भर के 51 मराकज में शुरू हो रहा है। मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान इस तकरीब का वर्चुअल तरीके पर इफ्तिताह करेंगे। ग्रैंड फिनाले में 1300 से ज्यादा तलबा टीमें हिस्सा लेंगी। ग्रैंड फिनाले के दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तकरीब से खिताब करेंगे और नौजवान इख्तराकारों से तबादला ख्याल करेंगे। SIH एक मुल्कगीर पहल है जिसका मकसद तलबा को रोजमर्रा की जिंदगी में पेश आ रही मुश्किलात का हल निकालने के लिए प्लेटफॉर्म फराहम करना, इख्तरा और उलझन को सुलझाने की सोच को फरोग देना है। इस साल 54 वजारतों, महकमों, रियासती हुकूमतों और सनतों की जानिब से 250 से ज्यादा प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स जमा की गई हैं। मुल्क में सरमायाकारी से मुताल्लिक सिलसिलेवार मंसूबे लगातार दूसरे महीने 25,000 करोड़ रुपए मालियत के रहे। इस साल नवंबर में इनकी कुल लागत 25,320 करोड़ रुपए रही जो कि अक्टूबर में 25,323 करोड़ रुपए के तकरीबन बराबर है। भारत में म्यूचुअल फंड से मुताल्लिक अंजुमन की जानिब से आज जारी किए गए आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक म्यूचुअल फंड सनत के कुल असासे गुज़श्ता महीने 68 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा रहे जो अक्टूबर में 67 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा थे। इसराइल के जंगी तैयारों ने शाम की राजधानी दिमश्क समेत मुख्तलिफ इलाकों में सैकड़ों हमले किए हैं। इंसानी हकूक से मुताल्लिक बरतानिया में मुकीम शामी मुशाहिदीन ने बताया कि फौजी ठिकानों पर 100 से ज्यादा हमले किए गए हैं। उन्होंने मजीद बताया कि गुज़श्ता 2 दिनों में इसराइल की तरफ से कई सौ फिजाई हमले किए गए जिनमें दिमश्क का वो इलाका भी शामिल है जो ईरानी साइंसदानों के जरिए रॉकेट साजी के लिए इस्तेमाल होता था। मकामी मीडिया की इत्तलात के मुताबिक जिन ठिकानों पर हमले किए गए इनमें वो तहकीकी मरकज भी शामिल है जिसके बारे में शक है कि वहां कीमियाई हथियार तैयार किए जाते थे। इस दौरान इसराइल का कहना है कि उसका मकसद हाल ही में शाम में बशार उल असद को हुकूमत से बेदखल किए जाने के बाद हथियारों को इंतहा पसंदों के हाथों में पड़ने से रोकना है। शाम में हुक्काम को अक़वाम मुत्तहिदा के कीमियाई हथियारों से मुताल्लिक निगरां अमले से मिले इस इंतबाह के बाद कि वो कीमियाई हथियारों के मुश्तबा जखीरे की हिफाजत को यकीनी बनाएं, इसराइल की तरफ से ये हमले किए गए। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर सुन लीजिए। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू ने इंसानी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर एक महफूज, काबिल भरोसा और मुसावी डिजिटल माहौल तश्कील देने पर जोर दिया है। पार्लियामेंट में मुख्तलिफ मामलात पर शोरगुल जारी रहने के दरमियान दोनों ऐवानों की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। अपोजिशन ने राज्यसभा के सदर नशीं जगदीप धनखड़ के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पेश की है।
यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यूजीसी ने ऐलान किया है कि तलबा अंडर ग्रेजुएट के लिए यूनिवर्सिटी के मुश्तरका दाखिला इम्तिहान में किसी भी मजमून में इम्तिहान दे सकते हैं, चाहे उन्होंने 12वीं में कोई भी मजमून पढ़ा हो। भारत और रूस ने वसीतर बाहमी दिफाई ताल्लुकात का जायजा लिया। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि दोनों ममालिक कलीदी और मखसूस खुसूसियात की हामिल शराकतदारी को मजीद मुस्तहकम करने के लिए पुरअज़्म है। और इसराइल ने मुल्क शाम की फजाई हमले किए हैं। उसने कहा कि यह कार्रवाई बशार अल असद के दौर के खात्मे के बाद कीमियाई हथियारों के इंतहा पसंदों के हाथ न लग जाने की रोकथाम के लिए की गई है। इसके